हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें दिया हुआ है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इन जो क्वेश्चन है आपके इसमें अप्रोक्सली हैं ए टू जे तक पार्ट दिए हुए हैं इसके। तो उसका ए पार्ट किया है, ई किया है हमने और एक पार्ट और करेंगे। अलग अलग है, इसमें 2 डिजिट का है, इसमें 3 डिजिट का है और एक में 4 डिजिट का है। तो एक एक पार्ट मैं कर रहा हूँ, रिमेनिंग पार्ट आपको करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करना है। इस प्रोडक्ट करने से पहले हमें प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो हमें सबसे पहले हमारे जो वो साइन है उनको रिपीट करना है। देखो मल्टीप्लाई अगर इस साइन को हटा दूं तो आप सिंपल सा है, ये 3 है ये 1 है, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जा 3, सिंपल है ना। ऐसे ही किसी और नंबर का भी है तो आप मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम क्या है कि आपको साइन की प्रॉब्लम आती है। साइन की प्रॉब्लम सर इसमें माइनस का है, सर इसमें प्लस का है, इन दोनों की करेंगे तो क्या होगा। लेकिन वही साइन मैं बार बार आपको करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि वो किस क्वेश्चन में या किस तरह वो साइन चेंज होते हैं या आते हैं। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन हमें मिला हुआ भी है। तो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में जो मैं लिख रहा हूँ वो दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड में सेम ही रहेंगे। यानी अगर माइनस की वैल्यू अगर प्लस की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है तो ऑलवेज माइनस का साइन आएगा। एक प्लस की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है माइनस की वैल्यू से तो भी माइनस का साइन आएगा। अगर एक प्लस की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है प्लस की वैल्यू से तो भी ऑलवेज साइन प्लस का आएगा। एक माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है माइनस से तो ऑलवेज साइन प्लस का आएगा। ठीक है, ये फिक्स है, इनको चेंजमेंट कुछ नहीं हो सकता इनका कि ग्रेटर लेस का। मल्टीप्लाई और डिवाइड में ग्रेटर लेस का कोई भी मैटर नहीं करता। ओनली जो साइन है वो एज इट इज ही आएंगे। ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट जब साइन बीच में लग जाते हैं, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई है, ये वही मल्टीप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है मैंने कि एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है, एक प्लस का है एक माइनस का, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो साइन जो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नंबर आएगा उसके आगे साइन माइनस का आएगा। ये फिक्स है, ये ग्रेटर और लेस की तरह नहीं होगा कि ग्रेटर वैल्यू के आगे जो साइन है वही साइन आएगा। वो ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट में होता है। जब यहाँ जो ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे प्लस का या माइनस का साइन हो तो वो ग्रेटर की वैल्यू वाला साइन आता है। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये यही साइन आएंगे और ये फिक्स है, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। अब अगर कोई चेंज नहीं कर सकता, अब साइन का हमें पता लग गया तो सिंपल है क्वेश्चन मल्टीप्लाई का कि हमें पता है कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है कि 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू, आपको याद है कि एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू जब मल्टीप्लाई होंगी तो ऑलवेज साइन माइनस का आएगा। तो यानी माइनस का 3 हमारा आंसर है। सिर्फ इसको याद रखने से हमने बड़े ही आसान और इजी वे से इस क्वेश्चन को कर लिया है। इसी तरह फर्स्ट का ई पार्ट दिया हुआ है। ई पार्ट में हमें क्या बोल रहा है कि ये माइनस का 15 है, ये 0 है प्लस का और ये माइनस का 18 है। अब देखो इसमें अगर देखें, अगर नॉर्मल वे से करके देखें तो माइनस का 15 माइनस का 18, एक वैल्यू माइनस की दूसरी भी माइनस की जब मल्टीप्लाई होंगी तो साइन प्लस का आएगा। यानी इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन प्लस का आएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो भी है वो आएगा। लेकिन यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो है हमारा 0। आप सभी को पता है कि 0 को कितनी भी बड़ी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दो ऑलवेज 0 ही आएगा। ठीक है, आएगा। तो यानी अब मैं सिंपली बोल सकता हूं इसको कि 0 को मैंने पहले किया 15 के साथ, यानी 0 को जब मैंने 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। यहाँ पर साइन को नहीं देखना है, सिर्फ यही देखना है कि 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आएगा। अब रिमेनिंग में क्या बचा माइनस 18, तो अभी 0 को 18 से करेंगे तो भी हमारा 0 यही आंसर आएगा। क्योंकि इसकी जब भी ये 0 की प्रॉपर्टी है कि 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज 0 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर है, इसी का एक पार्ट और देख लीजिए। उसमें क्या है कि 4 डिजिट दिए हुए हैं
तो क्वेश्चन है आपका, इसका फर्स्ट का है लास्ट वाला जे पार्ट। पार्ट जे में क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, उसकी मल्टीप्लाई हो रही है -6 के साथ, मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, सिंपल यही दिया हुआ है। अब देखो ये दिया हुआ है तो आपको क्या देखना है कि सर बहुत ज़्यादा नंबर हो गए हैं, लेकिन कोई इश्यू नहीं है। पहले इन दोनों को कर लो, फिर इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसको इससे कर लेना, फिर इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसको इससे कर लेना। साइन का आपको बार बार बता रहा हूँ कि माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस ऑलवेज प्लस, प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस इज इक्वल टू माइनस। यानी जब सेम सेम साइन हो तो प्लस आएगा, अगर अलग अलग साइन हो तो माइनस आएगा। सिंपल सा याद करने का वो है। अब देखो प्रोडक्ट हो रहा है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई करो। 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 18। ये माइनस का ये भी माइनस का, जब सेम सेम साइन हो, सेम साइन हो तो साइन क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, यानी प्लस का 18 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1। इन दोनों का हो गया, ये आ गया। अब इन दोनों को कर लो, यानी ये प्लस का है ये माइनस का, पहले आप मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद साइन लगाओ। ठीक है, यानी 36 हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब देखो ये प्लस का वैल्यू ये माइनस का वैल्यू अलग अलग साइन है, ठीक है ना। अलग अलग साइन के लिए क्या आता है, ऑलवेज माइनस आता है, तो माइनस का, ठीक है, माइनस का हो गया मल्टीप्लाई में माइनस का 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब देखो 36 है उसको करना है 1 से मल्टीप्लाई, यानी 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 से आएगा। अब देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, सेम साइन है, यानी माइनस माइनस ऑलवेज प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का साइन आएगा। यही हमारा आंसर है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई यानी इसके बीच में इज इक्वल टू का साइन है, यानी 18 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस -3। ठीक है, इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई -3। ये है, ये वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों इज इक्वल टू हैं। अब देखो हालांकि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी हो तो वो प्रॉपर्टी लगी हुई है, 6th क्लास में थी और 7th में तो नहीं है आपके, अभी 6th क्लास में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी लगी हुई है, कैसे लगी हुई है, यानी एक तो जो वेरीफाई करना है वो हमें ये करना है कि क्या ये दोनों इज इक्वल टू हैं। अगर इज इक्वल टू हैं जब तो ये जो इन्होंने बोला है वो सही है कि इसका इसके साथ, और ये प्लस का है ये माइनस का है, जो भी है ये दोनों अगर इज इक्वल टू हैं तो ये इनकी थ्योरम सही है, अदरवाइज ये रॉन्ग है। तो देखो अब देखो 18 मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उनसे, यानी ये 7 है प्लस का ये है, ठीक है, हो रहा है। अब यहाँ पर दो चीजें कर सकते हैं, इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो इन दोनों को कर लो, ठीक है, या फिर दूसरा है कि 18 ये है मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों से, इनके बीच में प्लस का साइन है ना कि मल्टीप्लाई का। अगर प्लस का साइन है तो क्या होगा, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो पहले 18 होगा इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर 18 होगा इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, और इन दोनों के मल्टीप्लाई के बीच में आएगा जो साइन है ऑलरेडी। यानी पहले 18 को करो 7 से, 18 7 जा इज इक्वल टू होता है हमारा 26, ठीक है, ये भी प्लस का था ये भी प्लस का था, साइन जरूर ध्यान रखना है, ये प्लस का था ये भी प्लस का था, सेम प्लस प्लस ऑलवेज प्लस होता है। तो 126 क्या आ गया हमारा, प्लस का आ गया। अब देखो प्लस, अब 18 को करेंगे 3 से, 18 ये प्लस का है ये माइनस का, पहले तो अब मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 54 आ गया। 54 आने के बाद हम देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की हो तो साइन ऑलवेज माइनस का आएगा, यानी इसको ब्रैकेट में डाल के और इसको माइनस का कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 18 मल्टीप्लाई बाई 7 है तो कितना हो जाएगा, सेम वही 126 हो जाएगा, ये भी प्लस का था ये भी प्लस का था तो प्लस की वैल्यू रहेगी, प्लस में 18 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, माइनस के 3 से, पहले 18 को मल्टीप्लाई करो 3 से 54
ये प्लस की वैल्यू थी, ये माइनस की वैल्यू, एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की, यानी माइनस का साइन आएगा, तो ये ब्रैकेट में लेके इसको माइनस कर दिया। ठीक है, हो गया। अब देखो, अगर अभी यहाँ पे देखें तो अभी भी ये सेम है। ठीक है, सेम है, तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा यही क्लियर हो गया कि ये दोनों इज इक्वल टू हैं, और हेंस प्रूव हमारी ये थ्योरम सही है, या इन्होंने जो कहा था कि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो बराबर हैं। लेकिन अगर आगे भी करना चाहो तो आगे भी कर सकते हैं कि 126 एज इट इज रह जाएगा। देखो, अब ये प्लस का है, अंदर माइनस का साइन है, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे तो एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की, यानी एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो साइन माइनस का आएगा, यानी माइनस का 54 इज इक्वल टू सेम एज इट इज। यहाँ पे हो जाएगा कि ये प्लस है ये माइनस है, ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई में होंगे, मल्टीप्लाई में होंगे तो साइन माइनस का आएगा। आ गया? ठीक है, अब इसको कर दो लेस, लेस करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 7। यहाँ पे देखो ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की, ये माइनस की, ये प्लस की, मल्टीप्लाई में नहीं है, ओनली सब्ट्रैक्ट में है, तो साइन बड़े वाला का आया और 72 हो गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कर सकते हैं, वो क्या है, देखो एक बार कि इसको जो हमने डायरेक्ट किया उसको हम वैसे लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या किया था, 18 को पहले 7 से मल्टीप्लाई किया था, तो 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस ये प्लस वाला साइन चलेगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं ना, तो ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो 18 दोनों से एक एक बार मल्टीप्लाई होगा, तो यानी प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई -3 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई -3। अब देखो दोनों को मैच करो, सेम है ना, सेम है तो वही होता चला जाएगा कि 126 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में इन दोनों का भाई माइनस का 54 और ये हो गया 126 प्लस में माइनस का 54 माइनस प्लस ये होंगे तो ये हो जाएगा 126 माइनस 54 126 माइनस 54 ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 72 आंसर। ठीक है, दोनों मेथड बता दिए हैं, थोड़ा सा चेंजमेंट था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेरी नाइस डे। थर्ड है, उसका फर्स्ट पार्ट है, फॉर एनी इंटीजर ए, कोई एक इंटीजर ए है, व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू, कोई इंटीजर अगर ए है, वो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 जो भी है, माइनस में भी हो सकता है, अगर उसका मल्टीप्लाई हो रहा है किस पे, माइनस के 1 से, तो आंसर क्या आएगा। देखो 1 की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो, 1 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, आएगा ना। तो अगर यही हो रहा है, यानी 1 की प्रॉपर्टी यही है कि वही आएगा, तो सिंपल सा है कि जब माइनस का साइन इसके साथ अटैच है तो एक वैल्यू माइनस की एक प्लस की, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के हो जाएंगे। एक मिनट, मैंने कुछ सही लिखा ना, हाँ ये बिल्कुल सही लिखा है, हाँ तो ये है, ये 2 है, ये माइनस का अगर 1 के साथ होगा तो ये भी साइन जो है वो चेंज होंगे इसके साथ, अदरवाइज 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा। तो इस बेसिस पे मैं आपको कह सकता हूँ कि ए की जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमारा -a आंसर आएगा। अब a की जगह अगर मैं 3 रखता हूँ और उसको मल्टीप्लाई करता हूँ अगर -1 के साथ, तो हमारा माइनस का 3 आंसर आएगा। ठीक है ना, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, डिटरमाइन करना है कि किसी एक इंटीजर जिसका उसका प्रोडक्ट क्या होगा -1 के साथ, अगर -1 के साथ किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट जो आएगा उन दोनों का वो क्या होगा। ये तो हमें जो नंबर
नंबर दिया हुआ है वो -22 दिया हुआ है, तो यानी -22 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -1 के साथ, तो पूछ रहा है कि आंसर क्या आएगा। अब सिंपल है, मल्टीप्लाई है तो मैंने आपको बताया था पहले मल्टीप्लाई कर लो, यानी ये 22 तो आ गया, 22 को 1 से करेंगे 22 आ गया। अब ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो जब सेम साइन है तो क्या आ जाएगा, साइन प्लस का आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया है। अब आपका होमवर्क जो है वो है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सोल्व, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।